हे मोंटू, तुम मुझसे हमेशा बदतमीजी से बात करते हो ना। मुझसे माफी मांगो, नहीं तो आज मैं तुम्हारी अच्छी खबर लेने वाला हूँ। अच्छा, क्या कर लेगा तू? यकीन नहीं होता तो देख लो। कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखा। ग्रीनलैंड जंगल में सभी जानवर बड़े प्यार से खुशी खुशी रह रहे थे। चिंकी खरगोश ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम मिंकू रख दिया। मिंकू जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसकी शरारतें और क्रूरता बढ़ती जा रही थी। एक दिन तालाब के किनारे दो गिलहरियां गाजर खा रही थी। गाजर देखकर मिंकू के मुंह में पानी आ गया। हैं? तुम दोनों खुले में इस तरह गाजर क्यों खा रही हो? पता नहीं कि ये खरगोश का फेवरेट खाना होता है। तो हमने कब मना किया है? जाओ, तुम भी अपने लिए गाजर ढूंढ लो। हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? इसको छोड़ो और अपने लिए दूसरा ढूंढ लो। इसको मैं खाऊंगा। उसने एकदम से चिल्लाकर कहा और दोनों गिलहरियां डर गईं। बेचारी गिलहरियों को डरा रहा है। रुक अभी। मोंटू उसको मारने ही वाला था कि मिंकू तेजी से वहां से भाग निकला। उसको पता ही नहीं चला कि वो कब जंगल के बाहर मैदान में निकल आया। उसने देखा कि सामने एक कुआं है और उसके सामने एक बिल्ला बैठा रो रहा है। अरे, ये बिल्ला क्यों रो रहा है? ऐसा कहकर वो उसके करीब पहुंचा। उसने देखा कि उस बिल्ले का पूरा शरीर पत्थर का बना हुआ है। अरे यार, ये क्या धकोसला है। तुम्हारा तो पूरा शरीर पत्थर का बना हुआ है। दोस्त, तुम चाहो तो मैं ठीक हो सकता हूँ। प्लीज मुझे ठीक कर दो। अरे, पहले ये तो बताओ कि तुम पत्थर के बने कैसे? इस कुएं के अंदर हम किसी भी जानवर की कोई भी चीज डालेंगे और फिर उसके सामने जाकर कहेंगे, कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखाओ। तभी वो जानवर पत्थर का बन जाता है। मेरा एक दोस्त धोखे से मुझे यहाँ लाया और उसने मुझे पत्थर का बना दिया। अब तुम प्लीज मुझे ठीक कर दो। अरे वाह, ये कुआं तो बहुत काम का है। अब आएगा मजा। मिंकू को आइडिया आया और वो वापस जंगल पहुंचा। वहां मोंटू बंदर के साथ कुछ जानवर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से मिंकू मोंटू बंदर पर झपट पड़ा और उसने उसके दो बाल उखाड़ लिए। बदतमीज, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसा कहकर वो वहां से भाग निकला। वो कुएं पर पहुंचा और उसकी पटरी के ऊपर खड़ा हो गया। फिर उसने पंजे में दबे मोंटू बंदर के बाल कुएं में फेंक दिए और फिर से वापस जंगल पहुंचा। हे मोंटू, तुम मुझसे हमेशा बदतमीजी से बात करते हो ना। मुझसे माफी मांगो, नहीं तो आज मैं तुम्हारी अच्छी खबर लेने वाला हूँ। अच्छा, क्या कर लेगा तू? यकीन नहीं होता तो देख लो। कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखा। इतना कहते ही मोंटू बंदर का पूरा शरीर पत्थर का बन गया। ये देखकर सारे जानवर डर गए और वहां से भाग निकले। तभी चिंकी वहां पर पहुंची और मिंकू ने उसको कुएं के बारे में सब कुछ बता दिया। बेटा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मिंकू ने अपनी माँ की बात भी नहीं मानी और ज्यादा घमंडी हो गया। अब धीरे धीरे मिंकू ने रामू हाथी, कालू भालू और कई बड़े बड़े जानवरों को पत्थर बना दिया और जंगल में उसकी दहशत फैल गई। सभी जानवर उसकी हर बात मानने लगे और उसको राजा के जैसी इज्जत देने लगे। कुछ दिन बाद जब शेर खान जंगल वापस लौटा तो उसने बड़े बड़े जानवरों को पत्थर का बना देखा। यह देख वो हैरान रह गया। ये सब कैसे हुआ? पत्थर बन चुके जानवरों ने मिंकू खरगोश के बारे में उसको सब कुछ बताया। शेर खान गुस्से में आग बबूला होकर मिंकू के घर की तरफ दौड़ गया। उस टाइम मिंकू खरगोश अपनी मम्मी चिंकी के साथ बैठा हुआ था। मिंकू खरगोश, अपनी जगह से हिलना नहीं। उसने देखा कि शेर खान भागा आ रहा है तो वो जल्दी से झाड़ियों में घुस गया।
शेर खान भी उसके पीछे झाड़ियों में घुस गया। अब मिंकू तो दूसरी तरफ से बाहर आ गया, लेकिन शेर खान झाड़ियों के बीच उलझ कर रह गया। उसके कुछ बाल झाड़ियों में फंसकर टूट चुके थे। मिंकू ने उन बालों को हाथ में लिया और बोला, बड़े आए थे मुझे पकड़ने, अब तुमको मैं भी पत्थर का बना दूंगा शेर खान। ऐसा कहकर वो कुएं की तरफ भाग निकला। मम्मी चिंकी भी उसका पीछा करने लगी। वो कुएं की पटरी पर खड़ा हुआ और शेर खान के बाल को कुएं के अंदर फेंकने वाला था। तभी चिंकी वहां पहुंच गई और उसको रोकने लगी। ऐसा मत कर मिंकू, ये ठीक नहीं है। नहीं मम्मी, मैं उस शेर खान को मजा चखाकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर चिंकी से छीना झपटी करने लगा और शेर खान का बाल अपने आप कुएं में गिर गया। जंगल में सारे जानवर एक जगह पर जमा थे। शेर खान गुस्से में था। तभी सबने देखा कि सामने से मिंकू भागा आ रहा है और उसकी मम्मी चिंकी उसके पीछे है। मिंकू, मैं तुमको आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, सभी जानवरों को वापस ठीक करो, वरना मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं शेर खान, अब तुम भी पत्थर के बनने के लिए तैयार हो जाओ। शेर खान उस पर झपटने के लिए अपना पैर रगड़ने लगा। कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखा। उसके ऐसा कहते ही शेर खान का शरीर भी पत्थर का बन गया। ये तुमने क्या किया मिंकू? अब तुम सभी मुझे राजा मानने को तैयार हो जाओ। आह! तभी उन्होंने देखा कि चिंकी भी अचानक से पत्थर की बन गई। माँ, ये कैसे हुआ? तुम जब मुझसे छीना झपटी कर रहे थे, तब शेर खान के बाल के साथ मेरा एक नाखून भी कुएं में गिर गया था। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं आपको ठीक करके रहूंगा। मुझे ऐसा ही रहने दो बेटा, मैंने तुम्हारे जैसे बच्चे को जन्म दिया, उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। ये सुनकर अब मिंकू को अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा। मम्मी, मैं सबको ठीक कर कर ही रहूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को ही पत्थर का बना दूंगा। अब मिंकू भागा भागा वापस कुएं के पास पहुंचा। वहां पर उस बिल्ले को देखकर उसने पहले उससे माफी मांगी और फिर उसको सब कुछ बता दिया। अब तुम बताओ कि मैं तुमको और अपने जंगल के जानवरों को कैसे ठीक कर सकता हूँ? मेरे जिस दोस्त ने मुझे यहाँ लाकर पत्थर का बनाया था, उसी ने मुझे बताया था सामने वाली इस पहाड़ी के पीछे ठीक ऐसा ही दूसरा कुआं है। जितने भी जानवर पत्थर बने हैं, उनकी कोई भी एक चीज उस कुएं में डालने के बाद तुम उनके सामने जाकर वही मंत्र पढ़ोगे तो वो फिर से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, फिक्र मत करो, अब मैं सबको ठीक कर कर रहूंगा। ये कहकर उसने उस बिल्ले का एक बाल तोड़ा और फिर वापस जंगल पहुंचा। जंगल में जितने भी जानवर पत्थर के बने थे, उन सभी का एक एक बाल तोड़कर वो पहाड़ी के पीछे वाले दूसरे जादुई कुएं पर पहुंचा। उसने सभी जानवरों के बाल एक साथ कुएं के अंदर डाल दिए और फिर बिल्ले के पास पहुंचकर बोला, कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखाओ। उसके इतना कहते ही बिल्ला ठीक हो गया। अरे वाह, मैं ठीक हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अब मैं अपने जंगल चलता हूँ। वो तेजी से जंगल पहुंचा और सभी जानवरों के सामने खड़ा होकर बोला, कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखाओ। ऐसा कहते ही रामू, हाथी, शेर खान, चिंकी सब जानवर वापस से ठीक हो गए। मुझे आप सभी माफ कर दें, आगे से मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो गए और चिंकी उससे चिपट गई। उस दिन से ही मिंकू सुधर गया और जंगल के सभी जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लगे। लेफ्टी, तुम काफी देर से खा रहे हो, मेरा भी मन है, अब मुझे भी थोड़ा सा खाने दो। खाना मैं खाऊं या तुम, उसमें कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि हमारा पेट तो एक ही है ना, इसलिए मैं जो भी खाऊंगा वो जाएगा तो हमारे पेट में ही। एक दिन जंगल में टीनू चिड़िया ने एक अंडा दिया और फिर वो जी जान से उसकी रखवाली में जुट गई। कुछ दिन बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका टीनू को इंतजार था। वो था अंडे के फूटने का दिन।
थोड़ा हिलने के बाद अंडा फूटा और उससे छोटी चिड़िया बाहर आई। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। जब टीनू ने चिड़िया को देखा तो वो चौंक पड़ी। इस चिड़िया की 2 गर्दनें थी, मतलब वो दोनों अलग अलग बात कर सकती थी और दोनों का दिमाग भी अलग अलग था। टीनू ने उसका नाम ट्विंस रख दिया। राइट वाली गर्दन को राइटी और लेफ्ट वाली को लेफ्टी कहना शुरू कर दिया। एक दिन ट्विंस ऐसे ही सैर सपाटे के लिए जंगल में उड़ रही थी तो लेफ्टी की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिस पर मोटे मोटे सेब लटक रहे थे। ट्विंस जाकर उस पेड़ पर बैठी और लेफ्टी ने खाना शुरू किया। वाव, कितना टेस्टी है। लेफ्टी को खाता हुआ देख अब राइटी का भी मन होने लगा। लेफ्टी, तुम काफी देर से खा रहे हो, मेरा भी मन है, अब मुझे भी थोड़ा सा खाने दो। खाना मैं खाऊं या तुम, उसमें कोई अलग बात नहीं है क्योंकि हमारा पेट तो एक ही है ना, इसलिए मैं जो भी खाऊंगा वो जाएगा तो हमारे पेट में ही। लेकिन मुझे थोड़ा सा खाने दो ना। इस फल पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए इसको खाने का हकदार मैं ही हूँ। ये सुनकर राइटी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में अब बदला लेने की भावना जाग उठी थी। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ। जब ट्विंस आसमां में उड़ रही थी तो इस बार राइटी की नजर एक फल पर पड़ी तो वो पेड़ की डाली पर बैठ गई। लेकिन इस बार राइटी ने खाना शुरू किया और लेफ्टी चुप रहा। राइटी, अब तुम बहुत खा चुके हो, थोड़ा सा मुझे भी खाने दो। क्यों? इस फल पर मेरी नजर पहले पड़ी थी ना, तो इसको तो अब मैं ही खाऊंगा। वैसे भी हम दोनों का पेट तो एक ही है ना, तो जो मैं खा रहा हूँ वो जाएगा तो हम दोनों के पेट में ही ना। इस तरह से उसमें एक होने के बावजूद भी अलग अलग भावनाएं पैदा हो गईं। टीनू को जब इस बात का पता चल गया तो उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन उसने ट्विंस से कहा, ट्विंस, अब तुम बड़ी हो गई हो, इस उम्र का होने पर हम सभी चिड़ियों को एक टेस्टी फ्रूट खाने का मौका मिलता है। अब टाइम आ गया है कि तुम भी उस फ्रूट को खाओ। अच्छा मम्मी, तो आप हमें वो लाकर दीजिए, हम खा लेंगे। हाँ मम्मी, मुझे भी खाना है, प्लीज बताइए। तुम यहाँ से नॉर्थ की तरफ उड़ जाओ। एक छोटा तालाब पार करने के बाद तुमको लेफ्ट साइड में एक ऐसा पेड़ दिखेगा जिसमें तुमको नीले रंग के फल लटके नजर आएंगे। वही फल है जो तुमको खाना है। सुनकर लेफ्टी खुश होते हुए बोला, वो लेफ्ट में आएगा, इसका मतलब है मेरी नजर उस पर पहले पड़ेगी। ये सुनकर राइटी को बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद ट्विंस नॉर्थ की तरफ रवाना हो गया और काफी देर बाद उसको वो पेड़ भी नजर आया जिसके बारे में टीनू ने बताया था। लेकिन लेफ्ट साइड में होने की वजह से लेफ्टी की उस पर नजर पहले पड़ी, इसलिए वो उसको खाने लगा। वाह, कितना टेस्टी है ये, मजा आ रहा है। ये सुनकर राइटी कुछ नहीं बोला क्योंकि उसको पता था कि अगर वो कहेगा तब भी लेफ्टी उसको कुछ नहीं देगा। लेफ्टी ने खूब मजे से खाया और फिर राइटी बोला, बस करो, और कितना खाओगे, मेरा पेट भर गया है अब। पता है, लेकिन क्या करूं, ये है ही इतना टेस्टी कि रहा नहीं जा रहा। मुंह 2 थे लेकिन पेट तो एक ही था, इसलिए लेफ्टी भी और ज्यादा फ्रूट नहीं खा पाया और फिर ट्विंस वापस अपने घोंसले की तरफ चल दी। ट्विंस, कैसा लगा बेटा वो फल? खाकर मजा आया ना? हाँ मम्मी, बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी था, लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा भी खाने नहीं दिया। लेफ्टी, तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी, वो पेड़ लेफ्ट में था, इसलिए उस पर मेरी नजर पहले पड़ी, तो उसको खाने का हक तो मेरा ही था, इसीलिए नहीं दिया। टाइम आने पर तुमको सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद ही लेफ्टी के गले में दर्द होना शुरू हो गया और रात होते होते उसका गला पूरी तरह से खराब हो गया। अब उसको बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। मम्मी, मेरे गले में सुबह से ही दर्द है, जब से वो फ्रूट खाया था। लगता है तुमने वो फ्रूट कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसीलिए तुमको ये तकलीफ हुई। तो मम्मी, अब बताओ कि मेरा गला कैसे ठीक होगा? तुमको फिर से उसी तरफ जाना होगा,
उस नीले फ्रूट के पेड़ से कुछ और आगे जाने पर तुमको राइट साइड में एक पेड़ दिखाई देगा, जिस पर वैसा ही हरे रंग का फ्रूट लगा नजर आएगा। उसको खाते ही तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं अभी उसके लिए निकलता हूँ। कहकर ट्विंस वहां से निकला और उस पेड़ के पास पहुंच गया। लेकिन वो पेड़ राइट में था, इसलिए राइटी की नजर उस पर पड़ी और जब वो उस पेड़ पर बैठा तो राइटी ने ही उसको खाना शुरू किया। राइटी, मेरा गला खराब हो रहा है, इस फ्रूट को मुझे खाने दो। इस पर पहले मेरी नजर पड़ी और ये राइट साइड में है, इसलिए इसको खाने का हकदार मैं हुआ। इतना कहकर राइटी ने उस फ्रूट को खूब मजे से खाया और फिर अपने घोंसले की तरफ वापस चला गया। वहां जाकर टीनू ने देखा कि लेफ्टी का गला अभी भी ठीक नहीं है, तो लेफ्टी ने उसको सब कुछ बता दिया। सुनकर टीनू मुस्कुराई, क्योंकि अभी असली प्लान बाकी था। कुछ देर बाद ट्विंस के पेट में दर्द होने लगा और फिर राइटी टीनू से बोला, मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुमने एक होते हुए भी अपने अलग अलग दिमाग से अलग अलग फैसले लिए हैं और खुद को 2 हिस्सों में बांट दिया। तुम्हारे पेट में दर्द इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने वो गले को ठीक करने वाला फल ज्यादा खा लिया। अब तुमको फिर से वहीं जाना होगा और इस बार लेफ्ट साइड में जो पेड़ आएगा उस फल से तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड तो लेफ्टी की है और गला खराब होने की वजह से लेफ्टी वो फल नहीं खा सकता। अब बताओ तुम इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाओगे? सुनकर लेफ्टी और राइटी दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। पहले जो फ्रूट लेफ्टी को खाना है वो उसको खाकर अपना गला ठीक कर लेगा और उसके बाद जो फ्रूट लेफ्ट साइड में आएगा उसको मैं खा लूंगा और मेरा पेट ठीक हो जाएगा। और आज से हम ये वादा करते हैं कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। जो भी मिलेगा उसको आधा आधा खाया करेंगे और एक दूसरे की बात भी मानेंगे। सुनकर टीनू खुश हो गई और फिर ट्विंस अपने 2 मुंह के साथ उस तरफ उड़ गई। पहले राइटी ने अपनी साइड से लेफ्टी को वो फ्रूट खिलाया जिससे उसका गला ठीक हो गया। फिर आगे चलकर लेफ्टी ने अपनी साइड से राइटी को वो फल खिलाया जिससे कि उसका पेट ठीक हो गया। फिर ट्विंस खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ चली गई। लेफ्टी और राइटी एक दूसरे से बातें करते करते फिर से एक हो गए।